सभी को नमस्कार। अ, मिशन आयुष आरोग्यकर का जो ये सत्र हम लोगों का होता है, आयुष की चौपाल, इसमें हम लोग जड़ी-बूटियों के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके घरेलू प्रबंधन के रूप में किस प्रकार किस-किस रोग में प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का हमारा जो पौधा है, वो है शतावरी। शतावरी के विषय में आयुर्वेद में बोला गया है, शतावरी गुरुः शीता, तिक्ता स्वाद्वी रसायनी, मेधाग्नि पुष्टिदा स्निग्धा, नेत्र्या गुल्माति सारजित्। शुक्र स्तन्यकारी बल्या वात पित्तास्त्र शोथजित महाशतावरी मेद्या हृदया वृष्या रसायनी शीत वीर्या निहंत्यर्षो ग्रहणी नयनान मयान तदंकुर स्त्रिदोषघ्नो लघु अर्ष क्षयापहा। बहुत ही अच्छा इस श्लोक में पूरा वर्णन किया गया है शतावरी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके गुणों को जान लेते हैं। इसका जो गुरु होता है वो गुरु स्निग्ध है, यानी कि पचने में थोड़ा भारी होती है और शरीर में गुरुता भी लाती है। और ये स्निग्ध होती है, यानी कि शरीर में चिकनापन लाती है। अगर इसका सेवन करेंगे या इसका लगाएँगे, तो ये स्निग्धता लाती है, यानी कि चिकनापन शरीर में लाती है। विपाक इसका मधुर है, रस भी मधुर है और इसकी तासीर जो है वो ठंडी है। तो अब गुरु है, यानी भारी है, स्निग्ध है, यानी कि चिकनी है। तो किस प्रकार के लोगों में ये फ़ायदा करेगी? तो ये जो वात वाले लोग होते हैं, यानी जिनका शरीर रूखा रहता है, जो बहुत अधीर रहते हैं, जिनका मन बहुत चंचल रहता है, जो बहुत जल्दी-जल्दी सारे काम करते हैं, जिनमें धीरज बहुत कम है, उनमें और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, दिमाग हमेशा गर्म रहता है और हमेशा जो है किसी को तोड़-फोड़ करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यानी कि वात और पित्त जनित जितने भी बीमारियाँ हैं, जितने भी रोग हैं, उनमें आप जो है शतावरी का प्रयोग करेंगे, तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इसको बॉटनिकल नेम जो है एस्पेरेगस रेसिमोसस है, शतावरी, शतमूली क्योंकि ये गुच्छे के रूप में बहुत सारे मूल इसके होते हैं, इसलिए इसको शतमूली भी बोलते हैं। अतिरसा बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा रस निकलता है, जब ये ताज़ी होती है तब इसको आप निचोड़ेंगे या कूचेंगे तो इसमें बहुत सारा रस निकलता है और आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें इसको शतावर बोलते हैं। अ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको लगाने का तरीका। तो शतावरी आप देख रहे हैं, ये मूली जैसे जो इसके जड़ें जो हैं छोटी-छोटी मूली जैसी बहुत सारी जड़ें होती हैं, इसीलिए इसको शतमूला भी बोलते हैं और इसमें ये फूल सफ़ेद रंग के बहुत ही सुंदर फूल है, बहुत लोग सजावट के रूप में भी इसको लगाते हैं और इसको जो है अपने गेट पे चढ़ा देते हैं। तो गेट बहुत सुंदर दिखता है और इसमें चूँकि छोटे-छोटे काँटे जो देसी वाली शतावर होती है, उसमें छोटे-छोटे काँटे भी होते हैं, तो इससे जो है बाहर के जो गेट फाँद के या जो हमारी बाउंड्री है उसको फाँद के लोग आ जाते हैं। अनचाहे लोग जो होते हैं या जानवर वग़ैरह होते हैं, तो वहाँ पे आप अगर जो इसको लगा देंगे, तो काँटे की वज़ह से वहाँ से लोग भी अंदर नहीं आ पाएँगे। और इसके छोटे-छोटे काले-काले बीज होते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। क्योंकि बीज से अंकुरित होने में इसको समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ये लग जाता है और ये जो हाथ में रखा आप छोटा पौधा देख रहे हैं, जब आप छोटे पौधे को उखाड़ेंगे तो ऐसी छोटी-छोटी सी बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। आप बड़े पौधे को भी उखाड़ेंगे, तो उसमें भी छोटी-छोटी जो जड़ें होती हैं, जिनसे पौधे लगे रहते हैं, आप उनको एक धारदार ब्लेड से अलग कर लीजिए और छोटे-छोटे कई पौधे के रूप में बाँट दीजिए। आप इनको जो है लगभग 4 से 5 फीट की दूरी पर या 6-6 फुट की दूरी पर भी अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, तो ये 1-1 फुट की दूरी पे लगाया जाता है। लेकिन आप अगर जो अपने घर में लगा रहे हैं, सजावट के लिए तो 6 फीट या 10 फीट में आप इसको लगा देंगे। अगर देसी सतावर है, तो ये बेल की तरह चढ़ के वहाँ पे बढ़िया घिर जाती है और उसमें छोटे-छोटे लाल-लाल से बहुत सारे फल निकलते हैं, सफ़ेद-सफ़ेद से बहुत सारे फूल भी निकलते हैं। तो आप इनको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बलुअर जो मिट्टी होती है, बालू वाली जो मिट्टी होती है, उसमें बहुत आसानी से लग जाती है। चलो, अब इसकी हम लोग फ़ायदे देख लेते हैं। तो शतावरी रसायन करके इसका जो कल्प है वो
बाज़ार में मिल जाता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है और ये रसायन का काम करती है। रसायन का मतलब होता है टॉनिक, जो हमारे शरीर को टोन करे, यानी कि हमारे शरीर को ताकत दे या हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएँ हैं, उनको बल दे। इसलिए इसको रसायन ही बोलते हैं। शतावरी रसायन बहुत ही प्रसिद्ध रसायन है, जो बहुत सारी बीमारियों में और बहुत सारी चीज़ों में दिया जाता है। खासकर जो दुबले-पतले लोग हैं, वो इसका बहुत अच्छे से सेवन करते हैं। अब इनका हम अलग-अलग धातुओं पे अगर जो देखेंगे, तो ये रक्त धातु पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है और ये सफाई का भी काम करता है। खून को साफ करने का भी काम करता है, क्योंकि ये वात और पित्त दोनों को ठीक करता है। तो पित्त की वजह से ये रक्त धातु पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो जिनको वात रक्त की शिकायत है, जिनमें आपने देखा होगा उँगलियों में छोटी-छोटी गाँठें जैसी पड़ जाती हैं और जिसको हम लोग गठिया या वातरक्त या गाउट भी बोल सकते हैं। तो उस समस्या में जो है, खून को साफ करने के लिए आप अगर शतावर को देंगे, तो शतावर पुष्टिकर होता है, तो शरीर को ताकत भी देता है और उसके साथ-साथ खून को साफ करने के कारण आपको वात रक्त में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बल्ले है, यानी कि ताकत देती है, इसलिए हार्ट की जो मसल्स होती हैं, उनको भी ताकत देती है। तो जिनको घबराहट होती है, ज़रा-सा कुछ भूत-पिशाच की बात हुई या ज़रा-सा कोई आहट हुई या बहुत तेज़ आवाज़ हुई, तो बहुत जल्दी वो डर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है, आप शतावरी का रसायन या शतावरी किसी भी रूप में अगर देंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे किस-किस रूप में इसको दिया जा सकता है और कैसे इसको शरीर में पहुँचाएँगे, तो कि कैसे-कैसे लाभ मिलेंगे। तो अगर किसी भी रूप में शतावर को शरीर में पहुँचा दिया जाए, तो ये रक्त को तो साफ करता ही है, साथ में दिल को बहुत बढ़िया ताकत देता है। तो जो घबराहट होती है, यहाँ पे सीने में दर्द वगैरह रहता है जिनको, उनमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है। फिर रक्त के बाद मांस धातु, चूँकि ये पुष्टिकर है, बल है, यानी कि ताकत देने वाला है। तो जो भी दुबले-पतले लोग हैं, जो मोटा होना चाहते हैं, बहुत कुछ खाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते हैं, खूब जिम वगैरह जाते हैं और उनको प्रोटीन खाने को बोला जाता है, लेकिन फिर भी मोटे नहीं हो रहे हैं, तो उनको ये शतावरी जो है, शतावरी रसायन ज़रूर से लेनी चाहिए। उससे आप देखेंगे आपके वेट में बहुत ही जल्दी बढ़ोतरी हो रही है, वेट गेन होता है आपको और ये वो वेट गेन नहीं है कि आपको चारों तरफ से फैट बढ़ जाएगा या आपकी वसा बढ़ जाएगी, तो मोटापा नहीं बढ़ता है। इससे जो मांस जो मसल्स होती हैं, मसल्स का जो वज़न होता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो आपका शरीर धीरे-धीरे पुष्ट होगा, लेकिन आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो बहुत तेज़ी से जिनको वज़न बढ़ाना है, अपनी मांस धातु को पुष्ट करना है और अक्सर देखा जाता है बहुत से लोगों को जब टॉयलेट लगती है, पेशाब लगती है, तो वो लोग रोक नहीं पाते हैं। जब तक नहीं लग रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लगती है तो उसको रोक नहीं पाते हैं, उनको तुरंत जाना ही होता है। तो ऐसे लोगों को जिनको टॉयलेट रोकने में यानी कि जो पेशाब के आस-पास की जो मांस होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो ढीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो रोक नहीं पाते हैं पेशाब को। तो ऐसे लोगों को शतावर का सेवन करना चाहिए। इवन देन जिनको गर्भाशय भी प्रोलैप्स हो जाता है, प्रोलैप्स गर्भाशय की जिनको जिनको समस्या है, उनमें भी जो है शतावरी बहुत ही अच्छा लाभ देता है, क्योंकि ये मांस धातु को पुष्ट करता है। मांस धातु के बाद अस्थि जो है, अस्थियों में भी जिनकी डिजेनरेट हो जाती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, यानी कि अ, संधिवात, यानी कि जिनमें जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो चल-चल के घिसने लगते हैं। वहाँ पे जो लुबाब है, यानी कि जिसको सन फ्लूइड बोलते हैं, सैन्युअल फ्लूइड, जो अ, बीच में ग्रीस का काम करता है जॉइंट्स के बीच में, तो वहाँ पे भी जो है, अगर आप शतावर लेंगे, चूँकि ये स्निग्ध होता है, तो वो जो सैन्युअल फ्लूइड है, उसको नरिश करता है। अगर इसको घी के साथ लेंगे, तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा और संधिवात में बहुत ही बढ़िया लाभ देता है। तो वहाँ पर भी आप शतावर का प्रयोग करें। फिर आती है मज्जा धातु। मज्जा धातु पर इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा देखने को मिलता है। मज्जा धातु को कैसे हम समझेंगे? तो मज्जा धातु का मतलब हुआ कि जो ब्रेन है हमारा, जो हमारी आँखें हैं, ख़ासकर आपने देखा होगा ड्राई आइज़ की समस्या हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो है आँखें ड्राई हो रही हैं, सूख रही हैं। आपको लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है, जो आँसू ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ से आँसू नहीं आ रहे हैं या किसी भी कारण से आपको ड्राई आइज़ की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये स्निग्धता देती है और मज्जा धातु पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो आप देखेंगे कि वो ड्राई आइज़ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। आप इसको इस्तेमाल कीजिए
बाकी आप दवाएँ जो खा रहे हैं, जो भी अंग्रेजी पद्धति या कोई भी पद्धति आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप शतावर का भी सेवन करें। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप उसको लेंगे, तो आपको ड्राई आइज़ की समस्या जो है, बहुत जल्दी दूर हो जाती है। और मज्जा अगर हम आधुनिक तरीके से भी देखें, तो मज्जा हमारी बोन मैरो को बोलते हैं। तो बोन मैरो अगर जो मजबूत होगा, तो हमारी हड्डियाँ ऑटोमैटिक मजबूत होंगी और बोन मैरो अच्छा होगा, तो हमारा जो ब्लड है, उसका बनने की जो प्रक्रिया है, वो अच्छी हो जाएगी। हमारा मस्तिष्क, खासकर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, यानी कि बात जो है, हमेशा उनके दिमाग पर हावी रहती है। वो चाहे जितना सोच लें कि मैं नहीं सोचूँगा, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में खटपट चलती रहती है। तो ऐसे लोगों को भी शतावर का सेवन करना चाहिए। तो जो ब्रेन की जो चंचलता है, वो कम हो जाती है और जिनको जलन बहुत होती है, हर जगह पे, वो चाहे आँखों में जलन हो, चाहे सीने में जलन हो, बहुत सारी जगहों पे जो जलन की या पित्त बढ़ने की जो शिकायत रहती है, उसमें भी शतावर का सेवन बहुत ही अच्छा लाभ देता है। क्योंकि मज्जा धातु की उपधातु जो है उसको बोला गया है, जो हमारे सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं, उपधातु, तो मज्जा की जो है, वो साइनोवियल फ्लूइड है और आँखें, जो आँखों में जो फ्लूइड निकलता है, स्क्लेरोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से आँखों की जो नमी है, वो वापस आ जाती है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखता है। जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा? तो उस टेंशन में भी आप शतावर का सेवन करें, तो आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेस में काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। मज्जा धातु क्योंकि शुक्र धातु को नरिश करता है, इसलिए आपकी शुक्र धातु भी इससे मजबूत होती है। अब शुक्र धातु का बहुत से लोग मतलब लेंगे कि हाँ, बस सेक्स और बच्चे पैदा करना। नहीं, शुक्र धातु जो है आयुर्वेद में बहुत ब्रॉड होता है, क्योंकि शुक्र धातु हमें हमारे शरीर को बल देती है और शुक्र धातु की ही उपधातु या उसके बाद की जो धातु है, ओज को बोला गया है, जो हमारे शरीर को ताकतवर बनाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो ये जो शुक्र धातु है, हमारे सोचने की क्षमता, हमारी धैर्य है, हमारी शीलता है और हमारी जो स्टैमिना होती है कि हम कितना कसरत कर पाएँगे, कितनी देर तक जो है हम किसी चीज़ को सहन कर सकते हैं। तो जो सहनशीलता होती है, वो शुक्र धातु से ही निर्मित होती है। तो जितना अच्छा शुक्र धातु हमारे शरीर में बनेगा, उतनी ही हमारी पोटेंसी जो होती है, एनर्जी जो होती है, वो बनती जाती है। बहुत से लोगों को देखा होगा वो सुस्त बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों में शुक्र क्षय होता है धीरे-धीरे। वो प्रतिलोम क्षय भी हो सकता है और अनुलोम क्षय भी हो सकता है, बहुत सारे कारणों से उसका क्षय हो जाता है। तो वहाँ पर आप अगर जो शतावर का सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको धीरे-धीरे वो सारी समस्याएँ दूर हो रही है और आपकी स्टैमिना बढ़ती जाएगी। पाचन तंत्र पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि ये ठंडी है, शीत-गीरी वाली दवा है, तो जिनको सीने में जलन होता है, तो कहते हैं सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है? तो ऐसी सभी जगह पे जो है आप शतावर का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आँखों में जो तूफ़ान है, उसको भी ये शांत करती है और सीने में जो जलन होती है, उसको भी शांत करती है। जिनको भूख नहीं लगती है, जिनके पेट पेट में हमेशा गैस बनती रहती है, अफारा बनता रहता है और बहुत तेज़ी से ये जो दिल है, दिल के नीचे हिस्से में बहुत दर्द और जलन होती है और जिनको अल्सर हो जाते हैं, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोलते हैं, वो पेप्टिक और गैस्ट्रिक 2 प्रकार के अल्सर बोले गए हैं। दोनों में भी शतावर जो है, शतावर के घी के रूप में शतावरी घृत बनता है, उसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे शतावरी घृत कैसे बनता है। तो शतावरी घृत अगर जो आप पाचन तंत्र के किसी भी प्रॉब्लम में अगर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी मतलब रिज़ल्ट देता है ये। और जो भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से असर ये करेगा। जिनको बहुत पुराने अल्सर हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, आप एक बार शतावर ज़रूर लेके देखिए। जिनको जीईआरडी है, यानी कि खाना खाने के बाद डकार आती है और खट्टी-खट्टी एकदम गला जल जाता है। ऐसी जगह पे भी जो है, आप शतावर का सेवन करें, दूध के साथ या घी के साथ। एक चीज़ देखी जाती है हाइटिस हार्निया, बहुत ज़्यादा आजकल देखने को कॉमन हो गई है क्योंकि हम लोगों का खान-पान जो है, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा चटोरा टाइप का हो गया है। तो इन सभी जगह पर जो है, आप अगर शतावर खाएँगे, तो जो हाइटिस हार्निया है, तो उसमें अक्सर देखा गया है कि आपको
खाना खाने के बाद या खाना खाते समय आपको यहाँ पे दर्द होगा, सीने के पास बहुत तेज़ दर्द होता है, आपको स्वेलिंग मतलब खाना स्वेल करने में यानी कि निगलने में आपको तकलीफ़ होती है और कहीं-कहीं ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो इन सभी जगहों पे जो है आप शतावर का सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि शतावर को माना गया है। हमारे जो पुरान 2 हमारे जो सेशन हुए हैं, उनमें हमने पंजीरी का ज़िक्र भी किया है। तो जो पंजीरी होती है, उसमें ये भी एक शतावर जो होता है, वो भी एक इंग्रीडिएंट के रूप में डाली जाती है। ऐसी महिलाएँ जो बहुत ज़्यादा उनको पागलपन जैसा रहता है कि बस नोचने-खसोटने के लिए तैयार रहती हैं या बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति की हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उनके शरीर में, जो दुबली-पतली हैं और मोटा होना चाहती हैं और जिनको हमेशा टेंशन बनी रहती है, थोड़ा-सा काम किए थकान आ गई, टेंशन हो जाती है। इन सभी जगहों पर जो है आप शतावर का सेवन कराएँ। जिन महिलाओं में ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि अ, महीने में 2-2 3-3 बार जिनको मेंसेस आते हैं या मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, तो उन सभी जगह पर आप शतावर का प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसमें देखने को मिलता है। जिनको गर्भाशय बाहर निकल आता है, जिनको अभी हमने पहले भी ज़िक्र किया है, जिनको गर्भाशय जो है बाहर निकलना है यानी कि जिसको यूटेरल प्रोलैप्स भी बोलते हैं, वहाँ पर भी इसका शतावर का सेवन लाभ देता है क्योंकि ये मसल्स को टोन करता है यानी कि उनको नरिशमेंट देता है और मसल धीरे-धीरे उनमें कसाव आता है, तो जो निकला हुआ जो गर्भाशय है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारे व्यायाम भी करने पड़ते हैं उसमें, लेकिन आप शतावर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और जो गर्भवती महिलाएँ हैं, जिन जो एक दवाई ढूँढ रही हैं कि उनका बच्चा जो है बहुत ही हृष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त पैदा हो और वहाँ पर अ, आजकल तो बहुत सारे ब्रांड भी आने लगे हैं महिलाओं के लिए कि वो दूध में मिला के दे दिया और बहुत ही बच्चा जो है अच्छा पैदा हो जाता है। लेकिन उसके कोई अभी तक रिज़ल्ट अच्छे देखे नहीं गए हैं। लेकिन ये जो शतावर है, ये कई हज़ार सालों से ऋषि-मुनि लोग और जो हमारी पुरानी राजा-महाराजाओं की जो रानियाँ होती थी, वो सब लोग भी इसका प्रयोग करती थी और इससे बहुत ही बच्चे को नरिशमेंट मिलता है। साथ में माता के दूध में भी पोषकता जो है, पोषण तत्व जो होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं और उनका दूध भी बढ़ता है। तो जिन माताओं के दूध नहीं आता है, जो लैक्टेटिक मदर हैं, यानी कि दूध नहीं उतर रहा है, वहाँ पर भी आप देखेंगे शतावर का प्रयोग जो है पंजीरी के रूप में भी किया जाता है। तो ये सिर्फ़ महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए जो है पौष पौष्टिक देने वाला एक औषधीय जड़ी-बूटी है। लेकिन जिनको दूध नहीं उतरता, वो अगर शतावर का प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी उनमें दूध क्योंकि पोषण देता है और रस धातु को नरिश करता है। तो रस धातु नरिश होगी तो रस धातु की ही उपधातु जो है स्तन्य यानी कि दूध होता है, तो दूध भी बहुत ही अच्छे से निकलना प्रारंभ हो जाता है। 2 से 3 दिन देने से ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है वहाँ पे। और ये तो सभी प्रैक्टिकल करके देखते भी हैं, क्योंकि गाँव की जो औरतें होती हैं, जैसे ही दूध नहीं उतरता है, तो कहते हैं, "हाँ, शतावर ले आओ, उसको पीस के पिलाओ, देखो बहुत बढ़िया दूध उतरेगा।" तो जो दाई माँ वगैरह होती हैं, वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से जानती हैं और ये बहुत समय से प्रयोग होता भी आ रहा है। तो इसके रिज़ल्ट हम जानते हैं, तो इसका आप प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब सभी औरतें इसका प्रयोग नहीं कर सकती हैं, तो कौन-कौन सी औरतें जो हैं हाँ, ये कहा जाता है कि जो शतावर है, ये औरतों के लिए एकदम बहुत एकदम सटीक और रामबाण जो है औषधि होती है। लेकिन कुछ महिलाओं में जो है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट असल में इस औषधि पौधे के नहीं हैं, क्योंकि ये स्निग्ध और गुरु होती है, तो जो कफ प्रकृति की महिलाएँ होती हैं, यानी कि जो बहुत आलसी होती हैं, जो दिन भर जो है फ़ास्ट फ़ूड का सेवन करती रहती हैं या बार-बार खाती रहती हैं, कोई काम जिनको नहीं रहता है, उनको शतावर का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अ, शरीर में चूँकि और ज़्यादा मोटापा को बढ़ाने वाली होती है, तो जो मोटी औरतें हैं या जो बहुत ज़्यादा ऊट-पटांग चीज़ें खाती हैं अ, उनको जो है इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ख़ासकर जो कफ प्रकृति की महिलाएँ हैं, जिनमें अर्थ और वाटर एलिमेंट ज़्यादा रहता है, ऐसी महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी महिलाएँ शतावर को किस रूप में सेवन करें? उसके लिए भी शतावर में प्रयोग बोला गया है। तो ऐसी महिलाओं को जो है शतावर की जो छोटी-छोटी डालें निकलती हैं, पोड़ निकलते हैं, यानी कि जो अंकुरण होता है,
उसको काट के उसकी सब्ज़ी बना के खानी चाहिए। आजकल ये ट्रेंड में भी चल रहा है, मार्केट में भी उपलब्ध है। तो इसकी अगर आप सब्ज़ी खाते हैं, तो जो मोटे लोग हैं वो दुबले हो जाते हैं। तो जिनको दुबला होना है, अपना वज़न कम करना और जो कफ प्रकृति के हैं, तो उन सभी लोगों को इसका जो है अंकुर का प्रयोग करना चाहिए। इसकी जड़ को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जड़ जो है भारी और गुरुस्निग्ध होती है। इसकी जो अंकुर है, उसका प्रयोग आप सब्ज़ी के रूप में करें या किसी और रूप में करें, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको कफ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। खासकर वज़न जिनको कम करना है। क्योंकि आजकल वज़न बहुत लोगों का बढ़ रहा है। हम लोगों का काम ही हो गया है बैठे-बैठे काम करते रहते हैं, तो वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, खाया-पिया उतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और खाने-पीने की चूँकि हम लोगों को आदत भी होती है, उसको भी नहीं छोड़ सकते, तो उसको कम कैसे करें? तो थोड़ा-सा आप सुबह-सुबह व्यायाम कर लीजिए और आप सतामु सत जो सतावर है उसके अंकुर, उनकी सब्ज़ी आप खाइए। बहुत टेस्टी इसकी सब्ज़ी भी बनती है। इसको उबाल के चाइनीज़ लोग जो है होते हैं, वो इसको उबाल के डायरेक्ट जो है सोया सॉस लगा के भी खाते हैं। तो आप किसी भी रूप में जो है इसके अंकुरण का प्रयोग करें, कफ में बहुत भी बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए जानते हैं इसका घी कैसे बनाएँगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको सतावर लेनी है, सतावर की जड़ निकालनी है, उसको ओखली में कुचल-कुचल के उसका कचूमर बना देना है या उसकी चटनी टाइप की आपको सिलवट वगैरह पे भी पीस सकते हैं या आप मिक्सी में भी उसको पीस सकते हैं। पीस के उसका आप बढ़िया निचोड़ के रस निकाल लीजिए, लगभग 2 लीटर रस आप ले लीजिए। 2 लीटर रस में 1 लीटर गाय का घी आप डाल दीजिए और 250 ग्राम जो है सतावर को बहुत महीन-महीन बारीक पीस लीजिए, उसको भी उसमें डाल दीजिए। तो 250 ग्राम महीन सतावर की चटनी, 2 लीटर सतावर का रस और 1 लीटर गाय का घी। अब आप आपको इसको धीमी आँच पे चढ़ा देना है। आँच धीमी रखनी है, तेज़ नहीं करनी है। बीच-बीच में इसको थोड़ा-थोड़ा चलाते रहिए। चलाते-चलाते, चलाते-चलाते जब वो 2 लीटर जो रस है, वो उसका पानी सारा उड़ जाए, बस आपको उसको धीरे से उतार लेना है, उसको ठंडा कर लेना है, ठंडा करके उसको छान लेना है। बस उसी का सेवन आप किसी भी प्रकार की अ, कमजोरी में, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग में, जैसे कि आपको रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है यानी कि आपको बवासीर की शिकायत है जिसमें आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको नाक से, मुँह से ब्लड आ रहा है, हाइड्रोस हर्निया का ब्लड आ रहा है या आपको कहीं भी कैसी भी किसी भी प्रकार की पित्त वाली समस्या, ब्लड वाली समस्या या वात रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप उस घी का सेवन खाना खाने से पहले, बीच में या बाद में यानी कि आपको अगर वात से रिलेटेड समस्या है तो आप खाना खाने के पहले 1 चम्मच या 2 चम्मच आप घी ले लीजिए और अगर आपको वात की समस्या नहीं है, पित्त की समस्या है, तो आप खाने के साथ में उस घी का सेवन करें और कहीं-कहीं, किसी-किसी जगह पे कफ की समस्या जो होती है, कफ और पित्त या कफ और वात रिलेटेड जहाँ समस्या होती है, वहाँ खाना खाने के बाद में भी आप घी का सेवन कर सकते हैं। अ, इन सभी जगहों पे आप अगर इसका सेवन करेंगे, तो बहुत अच्छा लाभ लाभ मिलता है और भी जो है सतावर जो है, सतावर का चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास सतावर नहीं लगा है, तो आप मार्केट से इसका चूर्ण खरीद सकते हैं। बहुत आसानी से मिल जाता है। उसका चूर्ण 1 चम्मच यानी कि लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में रात में दूध के साथ वही लेंगे जिनको अग्नि अच्छी है, यानी कि जो बढ़िया डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, लेकिन सूखे हैं, पतले हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख बहुत अच्छी लगती है, खाना भी बहुत बढ़िया डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी दुबले-पतले हैं। तो ऐसे लोगों को सतावर जो है 1 ग्राम लगभग 1 चम्मच सतावर का चूर्ण जो है, रात में दूध के साथ आराम से उसमें घोल लीजिए, उसमें थोड़ी-सी मिश्री डाल दीजिए और आप आराम से पी के सो जाइए। तो इस प्रकार से आप निरंतर प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे आपका वज़न धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि शतावरी हमारे लिए कितनी उपयोगी औषधि है और इसका उपयोग जो है हम किसी भी रूप में आराम से कर सकते हैं, खासकर वात और पित्त रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, यानी कि हवा और आग वाली जो भी समस्याएँ होती हैं हमारे शरीर में, कहीं भी आपको जलन हो रही है, कहीं भी आपको दर्द हो रहा है और ऐसी सभी जगहों पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक जगह श्लोक में आपने देखा होगा, आया है वात पित्त अस्त्र शोथजित यानी वात, पित्त, अस्त्र, अस्त्र मतलब रक्त, रक्त रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है और शोथजित यानी किसी को अगर सूजन की समस्या है शरीर में, यानी वो दुबला-पतला है, फिर भी उसको सूजन आ रही है बार-बार, तो वहाँ पर भी जो है आप शतावर की
शतावरी घृत का, शतावरी चूर्ण का या शतावरी कल्क यानी चटनी के रूप में भी आप उसको प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो शोथ होता है यानी जो सूजन होती है वो भी उतर जाती है। शतावर जो है इसके घी में या अगर इसको तिल के तेल में पका के आप इसकी मालिश करते हैं, तो जो लोग ऐसे तेल की मतलब जिनको रिक्वायरमेंट है, जो ऐसे तेल ढूँढ रहे हैं, जो अपने शरीर पर लगा लें और बढ़िया हृष्ट-पुष्ट उनकी मांसपेशियाँ बढ़िया ताकत हो जाएँ, यानी पहलवान बनने की जो फिराक में हैं, तो ऐसे लोग जो हैं शतावरी तेल बना के उसकी मालिश करें, तो साधारण तेल से इसका रिज़ल्ट और तेज़ी से मिलेगा। हेलो, जी, नमस्कार सर जी जी। सर। नमस्कार, नमस्कार सुषमा जी। सर पूछूँ? हाँ, हाँ, कोई ब बिल्कुल। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे कमज़ोर लोगों के लिए ताज़े शतावर का यूज़ कैसे करें, ये बता सकोगे क्या आप? जैसे कि शतावर हाँ, लगा हुआ है घर के अंदर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसका ताज़ा जो शतावर है, उसका यूज़ कैसे करें? मैंने अभी भी बताया था, ताज़ी शतावर की आप चटनी बना लीजिए, चटनी बना के और उसको कुचल के उसका रस निकाल लीजिए। उस रस को जो है आप दूध में मिला के पी सकते हैं या ताज़ी जो शतावर होती है उसकी चटनी बनाकर उसका भी प्रयोग जो है आप दूध के साथ या गर्म पानी के साथ या ताज़े पानी के साथ आप कीजिए, आपको वही सारे लाभ मिलेंगे। वैसे तो मैंने शतावरी घृत बनाने को दिया, वो आप बना लेंगे एक बार क्योंकि शतावर रोज़-रोज़ तो हमको खोदनी नहीं है कि जब मन हुआ तब जाए, गए खुरपी लेके खोदा, निकाला, खा लिया। और बहुत ज़्यादा दिन अगर जो शतावर खोद के आप रख लेंगे, तो वो सड़ भी जाती है, अगर उसको सही से प्रोसेस नहीं किया क्योंकि इसके अगर देसी शतावर है तो इसके बीच से एक छोटा-सा धागा निकलता है। वो धागा आप नहीं निकालेंगे तो कुछ दिन में शतावर आपकी खराब हो जाती है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है आप उसको कुचल लीजिए, कुचल के उसका घी जो है बना लीजिए, उस घी का आप सेवन कीजिए। तो आप घी का सेवन जो है आप साल, 2 साल, 4 साल वो घी रखा रहेगा, खराब नहीं होगा। गाय का घी है तो जितना पुराना होगा उतना और वो जो है उसकी जो तासीर होती है वो और बढ़ती जाएगी, वो और बेनिफिशियल होता जाएगा। और ऐसे लोग जिनको याददाश्त कमज़ोर है, जो याददाश्त तेज़ करना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, जिनको मिर्गी की शिकायत है, ऐसे लोग भी जो है शतावर का सेवन करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम। हेलो। जी, जी, पूछिए सर। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पेट में सूजन हो जाती है कभी-कभी, लगता हाँ, है कि हाँ। हाँ, आंतों में सूजन है, तो उसमें भी काम कर सकता है? हाँ, बताएँ जिनको गैस से रिलेटेड मतलब वात से रिलेटेड या पित्त से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से सूजन जैसे किसी को अल्सर हो गया, तो उसकी वजह से अगर जो सूजन है, तो चूँकि अल्सर को भी खत्म करेगा और ये शोथ-जित यानी कि सूजन को कम करने वाला बोला गया है, तो वहाँ पे सूजन कम करेगा। लेकिन जो लोग मोटे हैं और बार-बार खाते रहते हैं और उनके पेट में सूजन है, तो वहाँ पर ये फ़ायदा नहीं करेगा, वहाँ और बल्कि और नुकसान करेगा। क्योंकि ये पचने में थोड़ा भारी होती है, तो इसीलिए अगर मंदाग्नि की वजह से सूजन आ गई है, यानी कि इंडाइजेशन की वजह से सूजन है, तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं करेगी। बाकी अगर अल्सर की वजह से या किसी अन्य वजह से अगर सूजन है, तो वहाँ बहुत बढ़िया फ़ायदा करेगी। आप उसको ऐसे पता कर सकते हैं कि आपको सूजन है, सूजन के साथ-साथ आपके पेट में जलन हो रही है या बहुत सुई जैसी चुभन हो रही है, तो वहाँ आप शतावर का प्रयोग करेंगे तो वो लाभ मिलेगा। लेकिन अगर भारीपन महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ कफ है, वहाँ पे आप शतावर का प्रयोग ना करें। धन्यवाद। वेलकम। इसका प्रयोग जो खट्टी डकारें आती हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। पेट में जो सुई जैसी चुभन होती है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। खाना जो है आंतों में चिपका रहता है लैट्रिन साफ नहीं होती, वहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। खूनी बवासीर की समस्या, वहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको जो है मिश्री और घी और शतावर इन 3 की चीज़ों के साथ मिला के आप प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे इन सभी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। खासकर जिनके मुँह में छाले हो जाते हैं, पेट में एसिडिटी हुई और मुँह में छाले हो गए, तो वहाँ पर भी आप शतावरी की घृत का या शतावरी, मिश्री और घी तीनों को अलग से मिला के वहाँ पे प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा आपको देखेंगे, मुँह के घाव जो है बहुत जल्दी भरते हैं इससे।